यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी है। और हमें पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, यूजिंग मैट्रिसेस एंड यूजिंग क्रैमर रूल। सो अगर इंस्ट्रक्शन में कोई मेथड प्रीफर करने के लिए बोली है तो हमें कंपलसरी वही मेथड से सॉल्व करना होगा। बट यहाँ कोई भी मेथड नहीं बोला है, सो जिस पे भी आपका कमांड अच्छा है वो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो हम यहाँ दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, सो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, यानी कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत इजी प्रोसीजर है। x के कोफिशिएंट को आप फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सो 2 3 2 ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा। y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखो, सो 1 2 1 ये हमारा सेकंड कॉलम बनेगा। और z के कोफिशिएंट 1 1 2 वो हमारा थर्ड कॉलम बनेगा। ठीक है, और x यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स। सो सिस्टम में हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, x y z। एंड राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो 1 2 3 जिसको हम बोलेंगे b। ओके, सो इसको बोले सिस्टम का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, अब मान लो हमें यूजिंग मैट्रिसेस ये सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, ए इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। कैसे, तो उसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर हम ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। सो आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लेफ्ट साइड जस्ट एक्स ही बचेगा और राइट साइड ए इनवर्स इंटू बी। सो ये हमारी फॉर्मूला हो जाएगी। और ए इनवर्स हम निकाल लेते हैं तो ए इनवर्स के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स मिल जाएगा। एक्स यानी कि एक्स वाई जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम डाइवर्ट हो गया कि हमारा ए है मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स एक्स और ये है मैट्रिक्स बी। तो हमारे पास ए है, हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सिस्टम सॉल्व करना है तो भी ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और जस्ट ए इनवर्स फाइंड करना है तो प्रोसीजर कौन सी होगी वो यहाँ से फॉलो करेंगे। ठीक है, सो सिस्टम के लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या इनवर्स निकालना है तो भी प्रोसीजर यहाँ से बात जो हम फॉलो करेंगे वो फॉलो करनी होगी। ठीक है, ओके, बट यस इनवर्स फाइंड करना है तो हमें पता है कि फॉर्मूला कौन सी होगी। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए। और मोड ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें श्योर होना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ही हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो ही हम सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट से। सो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो नॉर्मल मेथड है और एक दूसरी एक मेथड है सारस मेथड। दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, अगर डेप्थ में आपको नहीं पता है तो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ सारस मेथड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, माइनर मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स में से हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 6 मेथड्स होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट यस ये कौन सी कॉलम या कौन सा रो चूज़ करना है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि ज़ीरोज़ किस में ज़्यादा आएगा, तब वो ज़रा बेनिफिशियल रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, सो यहाँ तो एक भी ज़ीरो दिखाई दे नहीं रहा है, तो यहाँ आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम सिलेक्ट करो, प्रोसेस सेम ही रहेगी। ठीक है, सो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि फर्स्ट रो ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो साइन की सिस्टम क्या होगी वो भी आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है तो मैं यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। ठीक है, सो हम ये सिलेक्ट किया है, सो यहाँ आएगा प्लस, सो 2 और उसके बाद
ये दोनों को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हाइड कर रहे हैं तो आएगा 2 1 1 2। आप साथ में पेंसिल भी रख सकते हो। ठीक है, इसको चेकआउट करो, इसको चेकआउट करो, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा, डिटर्मिनेंट सॉरी। ठीक है, फिर इसके बाद टर्न आएगा ये, बट यहाँ पोजीशन होती है नेगेटिव, इसलिए लिखेंगे हम -1। फिर ये कॉलम और ये रो को हम हाइड करेंगे, सो मिलेगा 3 1 एंड 2 2। अब पेंसिल भी साथ में रख सकते हो इसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, ओके, इसके बाद इरेज कर सकते हो, इसलिए पेंसिल में बता रहा हूँ। ओके, फिर आएगा A1 का टर्न, बट ये पोजीशन है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ +1 ही रहेगा, और उसके बाद ये दोनों हम हाइड कर देंगे। सो 3 2 2 1 3 2 2 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है 2/2 को, तो भी बहुत इजी है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 2 × 2 4 -1 × 1 1 4 -1 ये 3 × 2 6 -2 +1 ये 3 और ये -4। ठीक है, सो 2 × 4 -1 यानी कि 3, 1 × 6 -2 यानी कि 4, और 1 × 3 -4 यानी कि -1। ठीक है, सो 3 × 2 6, और यहाँ -4 -1 यानी कि -5, 6 -5 यानी कि 1, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स मिलेगा। ओके, सॉरी। ओके, अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, और आई थिंक एडजॉइंट की प्रोसीजर आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो उसके ऊपर एक भी वीडियो बनाया है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट, जब भी कोई न्यू वीडियो डालते हैं तो आपको अपडेट मिलती रहे, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके ओके, अब एडजॉइंट के लिए पहला स्टेप होता है माइनर। सो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसको हम एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, ऑब्वियसली 3/3 ही रहेगा। ओके, अब देखो ये 3 माइनर तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। 2 के लिए माइनर कौन सा होगा, ये 3 है ना। फिर A1 के लिए माइनर कौन होगा, ये 4, और A1 के लिए माइनर कौन होगा, -1। ठीक है, तो वैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसीजर ही होगी। ये होगा 4 - 1 यानी कि 3, फिर इसके लिए होगा 6 - 2 यानी कि 4, और इसके लिए होगा 3 - 4 यानी कि -1। ठीक है, ओके, अब ये 3 के लिए ढूंढना है, तो ओ रो एंड कॉलम को अगर आप हाइड कर रहे हो, यस, तो क्या दिखेगा, ये 2 × 1 2 -1 यानी कि 1। ठीक है, फिर ये मिडल वन अगर हम हाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 2 1 2 2। ठीक है, 2 1 ऊपर रहेगा, 2 2 नीचे रहेगा, सो ये 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4, एंड -2 × 1 2, सो 4 - 2 यानी कि 2। ठीक है, और बाद में ये, सो ये 2 × 1 2 -2 हो जाएगा 0। ओके, फिर लास्ट रो, तो पहले हम इसका निकाल रहे हैं, सो ये होगा 1 - 2 यानी कि -1। फिर ये मिडल का, ठीक है, सो ये 2 × 1 2 -3 है ना, 2 -3, सो -1, और लास्ट में इसका, सो ये 4 - 3 यानी कि 1। ओके, सो ये है माइनर। अब यहाँ ही मैं फाइंड कर देता हूँ इसका कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर फाइंड करना है तो जस्ट 4 जगह पे आपको साइन चेंज करनी होगी। ठीक है, और वो 4 जगह ये है। पैटर्न अगेन हम वही फॉलो कर रहे हैं जो कि साइन के लिए हमने यहाँ लिखी थी। ठीक है, तो ये 4 जगह अगर आप साइन बदल देते हो तो ये हो जाता है कोफैक्टर।
ओके यस, सो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ओके सो ये 3 और ये -1, ये 2, ये -1 और ये 1, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, है ना। रिमेनिंग जो 4 पोजीशन है वहाँ साइन बदल दो। सो प्लस है तो माइनस करो, प्लस है तो माइनस करो, ज़ीरो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करो, ठीक है। एक ओ फैक्टर मिल गया। अब इसका एड जॉइंट के लिए क्या एडजस्ट करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। सो रो को कॉलम में लिख देंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ए इनवर्स अब लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो अब मुझे ए इनवर्स क्या मिलेगा, 1/mod A, बट mod A मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। सो 1/mod A हमारा क्या था, 1। सो वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी लिख देते हैं। और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए में इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। सो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। सो 3 - 4 -1, 3 - 4 -1, -1 2 0, -1 2 0 एंड -1 1 1, -1 1 1, ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड करना है एक्स, ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ए इनवर्स भी हमारे पास है, बी तो पहले से हमारे पास था, जस्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ साइड में बता रहा हूँ एक्स कैसे मिलेगा, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं भी ए फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स हमारे पास यहाँ है, वो मैं फिर से रिपीटेडली लिख देता हूँ। 3 - 1 -1 -4 2 1 -1 0 1 एंड बी तो ऑलरेडी पहले से हमारे पास था, वो क्या है 1 2 3, 1 2 एंड 3। ओके अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आई थिंक सबको पता है, और अगर नहीं पता हो तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ओके सो कॉलम के लिए हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, है ना, तो एक ही कॉलम है, रो बदलते रहेंगे। सो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 1 यानी कि होगा 3, फिर ये होगा -2 और ये होगा -3। सो +3 -2 -3 यानी कि -2 आंसर होगा, -2, ठीक है। अब कॉलम रो बदल देते हैं, कॉलम वही रहेगा। सो ये है -4, ये है +4, 0 हो जाएगा, और ये 1 × 3 3 रहेगा, और लास्ट रो ये होगा -1, ये होगा 0 और ये होगा 3 × 1 3, सो 3 - 1 2 होगा, ठीक है। सो एक्स हमारा क्या था, XYZ, ठीक है। सो इसका मतलब ये एक्स के साथ कंपेयर करो तो फर्स्ट नंबर है वो हमारे एक्स की वैल्यू है, यानी कि x = -2, सेकंड है वो y की है, यानी कि y = 3 है, एंड थर्ड वैल्यू z की है, सो z = 2 है। सो ये सिस्टम सॉल्व हो गई, ठीक है। बट याद रहे ये कौन सी मेथड थी, मेथड ऑफ यूजिंग डिटर्मिनेंट, ओके। अब ग्रामर से अगर सॉल्व करना है तो हमें 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ेंगे, D1 D2 एंड D3, ठीक है। सो वो भी यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, सो और करके लिखते हैं। सो D क्या मिलेगा, आई थिंक आप लोगों को पता है D, है ना। सो एक्चुअली हमें 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं, तो D1 D2 D3 वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा D, फिर ये होगा D1, फिर ये होगा D2 और ये होगा D3, ठीक है। अब कैसे बनेगा आई थिंक आपको पता है, बट नहीं पता है तो बहुत आराम से देख लेना, ठीक है। तो D का मतलब मैट्रिक्स A ही रहेगा, मैट्रिक्स A है वही हमारा D बनेगा, यानी कि 2 1 1 3 2 1 2 1 2।
अब हमें क्या करना है, D2 जब हम बनाएंगे, सॉरी D1, उसमें फर्स्ट कॉलम को हमें रिप्लेस करना है B से, और हमारा B है 1 2 3, है ना। सो फर्स्ट कॉलम को अगर हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो D1 बनेगा, सेकेंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो D2 बनेगा, और थर्ड कॉलम को इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो D3 बनेगा। ठीक है, सो 1 2 3 से रिप्लेस करना है, दैट्स इट, लेट अस सी। ओके, सो D1 में हम फर्स्ट कॉलम को 1 2 3 से रिप्लेस करेंगे, D2 में सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 1 2 3 से, और D3 में थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 1 2 3 से। रिमेनिंग जो प्लेसेस है वो कॉपी पेस्ट, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड कॉलम इसमें से ही निकलना है। सो 1 2 1 एंड 1 1 2, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ से ही लेना है। सो 2 3 2 2 3 2 एंड 1 1 2, और यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से ही लेना है 2 3 2 2 3 2 1 2 1। ठीक है, सो आई होप कि D1 D2 D3 कैसे बनते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो D तो कैलकुलेट वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी भी कैलकुलेट तो किया था। ठीक है, क्या आंसर मिल रहा है फिर से मैं बता देता हूँ, ये रहा 1 मिलेगा आंसर। ठीक है, बट फिर भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो बट यस, लिखे बिना ओरली कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर आपके पास टाइम कम रहता है एग्ज़ाम में तो हम ओरली कैलकुलेशन करके टाइम सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, सो यहाँ जस्ट 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट कर देना है, फिर -1 लिखना है और अगेन ब्रैकेट, और 1 कर देना है +1, फिर से ब्रैकेट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 1 लिखना है, फिर ब्रैकेट, -1 लिखना है, फिर ब्रैकेट, एंड +1 लिखना है, फिर ब्रैकेट। अभी ये प्लस माइनस प्लस क्यों रहे, कि वो साइन की पैटर्न पता है ना, प्लस माइनस प्लस। सो हम यही रो सिलेक्ट कर रहे हैं बार बार, इसलिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यही पैटर्न रहेगी। ओके, सो यहाँ पहले रह गए 2, फिर ब्रैकेट, फिर -1 ब्रैकेट, +1 ब्रैकेट, और यहाँ 2 ब्रैकेट, -1 ब्रैकेट, +1 एंड ब्रैकेट। जो भी फाइनल डेसिमल डिजिट मिलेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ओके, ठीक है, अब देखो ये 2 के लिए ये हाइड कर देंगे हम। ठीक है, सो 4 - 1 यानी कि 3 रहेगा। क्लियर, ओके, फिर ये दोनों हाइड करेंगे, सो ये 3 × 2 6 - 2 यानी कि 4 रहेगा, और लास्ट में 3 - 4 यानी कि -1 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ये 4 - 1, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। 4 - 1 यानी कि 3, फिर ये 4 - 3 यानी कि 1, और लास्ट में 2 - 3 × 2 6, 2 - 6 यानी कि -4, ये है 2 - 6। ओके, और यहाँ ये होगा 4 - 3 यानी कि 1, फिर ये होगा 6 - 2 यानी कि 4, और लास्ट में होगा 9 - 4, 3 × 3 9 - 4 यानी कि 5 रहेगा। फिर लास्ट में यहाँ 3 × 2 6 - 2 4, फिर ये 9 - 4 5, और लास्ट में 3 - 4 यानी कि -1। ठीक है, सो यहाँ थोड़ा हम अगर सिंप्लीफिकेशन और कर दे तो 3 × 2 6, 6 - 4 यानी कि 2, और ये होगा -1, सो 1 ही आएगा। और वैसे भी ये तो हमें ऑलरेडी पता ही था। ओके, यहाँ ये 3 - 1 यानी कि 2, और ये -4 यानी कि -2 रहेगा। फिर यहाँ 2 - 4 यानी कि -2, और यहाँ +5 यानी कि 7 रहेगा। फिर से 2 - 4, यस 2 - 4 यानी कि -2, और यह +5 है, ध्यान रहे है ना, मैंने प्लस कर दिया है, माइनस कर दिया। ओके, सो यहाँ 7 नहीं, क्या आएगा 3, यस, फिर से 3 - 4 यानी कि -2 +5 +3 रहेगा। ओके, यहाँ 8 -5 यानी कि 3, 3 - 1 यानी कि 2। अब क्लियर है, ठीक है। सो ये D1 D2 D3 की वैल्यू है। अब ग्रामर रूल मेन है क्या, वो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। मेन फॉर्मूला क्या है, x/D1 =
वाई अपॉन D2 इक्वल टू Z अपॉन D3 इक्वल टू 1 अपॉन D। ये है मेन क्रैमर रूल की फॉर्मूला। ठीक है। सो इसमें अगर हम वैल्यू इनपुट कर देते हैं तो क्या होगा। और हाँ, एक चीज़ याद रहे, यहाँ हमने हमारे पास जो सिस्टम थी ना उसमें वेरिएबल ही XYZ थे। हाँ, XYZ। कई बार X1 X2 X3 ऐसे दे देते हैं या ABC ऐसे दे देते हैं। तो जो भी फॉर्म में वेरिएबल्स दिए हैं वही फॉर्म में यहाँ लिखना है। अगर X1 X2 X3 वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी हम X1 X2 X3 यूज़ करेंगे। ABC यूज़ कर रहे हैं तो अगेन हम यहाँ ABC यूज़ करेंगे। ओके। सो वो बदलेगा नहीं, जो दिया है वही रखना है। अब जस्ट D1 की वैल्यू पुट करो। D1 क्या है हमारा, D1 है हमारा -2 इक्वल टू वाई अपॉन D2 क्या है हमारा 3 इक्वल टू Z अपॉन D3 क्या है हमारा 2 इक्वल टू 1 अपॉन D क्या है हमारा 1। ठीक है, तो ये तो बेसिकली 1 ही हो जाएगा। ओके, जस्ट अब क्या करना है, ये जस्ट दोनों सब इक्वालिटी है। सो इसके साथ इसको कंपेयर करो। सो ये -2 जो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, जब साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है। सो -2/1 यानी कि -2। सो x इज इक्वल टू मिलेगा -2। अब इसको इसके साथ मैच करो, है ना। सो अगेन 3 यहाँ डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, साइड ट्रांसफ़र करो न्यूमरेटर में जाएगा। सो y इक्वल टू 3/1 यानी कि 3 होगा। एंड इसको इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है। सो Z/2 इक्वल टू 1/1 यानी कि 1। सो Z डिनोमीटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा। सो 2/1। सो Z इक्वल टू 2। ठीक है। सो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। Z इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, Z इक्वल टू 2। और यहाँ भी आप देख सकते हो बाय यूजिंग मैट्रिसेस में भी आपको यही मिल रहा था, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है। सो ये दोनों मेथड है जिससे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी उसको हम ये मेथड्स यूज़ करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे ही आप डाउट्स अगर कहीं फील कर रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना प्रॉब्लम, आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा या फिर इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। शायद आप सब लोगों के पास मेरा नंबर तो होगा ही, नहीं है तो मैं यहाँ जस्ट लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। सो यस, आपके मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप जस्ट क्लिक करके फ़ोटो इसमें व्हाट्सएप कर दो, आपको सॉल्यूशन या डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ठीक है। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और आपके सर्कल में जिसको भी मैथ्स रिगार्डिंग डाउट्स है ना, फिर वो 10th 12th BSc BCom वॉट कोई भी कोर्स में क्यों ना हो, उसको हम ट्राई करेंगे हमारे हिसाब से इसका डाउट सॉल्व हो जाए या कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। सो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको जो भी अपडेट्स है वो रेगुलरली मिलती रहे। दैट्स इट, थैंक यू।